आज हमें तो ट्रायल कोर्ट की आदत थी। वहाँ पे तो रात के 11 बजे चलते थे, यहाँ तो हमें 1 घंटे में छुट्टी हो गई है। पता नहीं कितनी देर चलाएंगे, लेकिन जितनी देर चलाएंगे हम। आपको लग रहा है कि भाई जो हैं वो आपके साथ ईद कर पाएंगे? मेरा तो ख्याल है, मैं फिर से कहने लगी, इमरान खान को जेल में होना ही नहीं चाहिए था। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि वो जेल में। ये तो एक जो नाइंसाफ़ी हो गई है, और उसको कितना जितना ये खींचेंगे और जितना डिले करेंगे, एक दिन तो आखिर इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना ही पड़ेगा। और ये आज नहीं तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। जहाँ इमरान खान इतने दिन, कितने महीने सब्र से, उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी अपने क्या कहते हैं, हाई मोरल के साथ उन्होंने अपना वक्त जेल में आराम से बैठे हैं। ना वो कुछ जल्दी में, ना वो कह रहे हैं कि मुझे निकालो, कुछ भी नहीं कह रहे। ये तो हम जल्दी में हैं सारे। वो कह रहे हैं जितनी देर बैठाना है बैठा लो, मैं बाहर का जुल्म नहीं कबूल करूँगा। इससे बेहतर है जेल के इंसाफ के साथ। कहा जा रहा है कि अगर वो हार्ड लाइंस जो हैं वो छोड़ दें, अगर कुछ बातचीत हो, बाहर आकर कोई रुकावट ना बने, तो शायद रिलीज कर दिया जाए। मेरी बात सुने, इमरान खान ने आज तक सवाए फेयर एंड फ्री इलेक्शन के कुछ भी नहीं मांगा। अगर आपको कुछ और पता है, आपको कोई बात पता है जो उन्होंने कहा हो, तो आप बल्कि हमें बता दें, हमें तो नहीं पता। इलेक्शन तो हो गया, अब क्या उनकी डिमांड है? फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं थे। आपने जो सारी सीटें चोरी कर ली, सारी दुनिया को पता है। प्लीज, अब एक 8 फरवरी का इलेक्शन था और एक 9 फरवरी का इलेक्शन था। तो 9 फरवरी के इलेक्शन के लिए इमरान खान ऑलरेडी कह चुके हैं। क्या पूरे पाकिस्तान को पता है, इसके अंदर कोई शक ही नहीं है कि 16 सीटों वाली एक जमात ऊपर आके पाकिस्तान के ऊपर मसलत कर, तो लोग तैयार नहीं है उनको कबूल करने के लिए। अब बात इमरान खान का वोट चोरी नहीं हुआ, लोगों का वोट चोरी हुआ। आपने बात की थी अदालत जेल के बाहर के, इमरान खान ने कहा है कि मुफाहमत होनी चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि मुफाहमत होनी चाहिए, और ये भी कहा है कि करप्शन करने वालों के साथ बात नहीं हो सकती। तो फिर मुफाहमत किसके साथ और किन टर्म्स पे होगी? इमरान खान ने क्लियर किया एक बात। वो अली मोहम्मद की कोई बात के ऊपर कोई कंट्रोवर्सी बनी थी, उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि उन्होंने क्या कहा था। मैं एग्जैक्ट उनके जो अल्फाज हैं वो सोच रही हूँ। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया, जिन्होंने करप्शन किए और जिन्होंने इस मुल्क का पैसा लूटा है, अगर उनको आप कह रहे हैं कि उनके साथ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन नेल्सन मंडेला की कैसे आप कर सकते हैं? क्योंकि फिर आप जेल के दरवाजे खोल दें और सबको बाहर निकाल दें। और उन्होंने कहा एक मुआशरे के अंदर क्या आप पैगाम दे रहे हैं कि अगर आप चोरी करें तो उनके साथ मुफाहमत आप करेंगे, तो लोगों ने जो वोट किस लिए दिया है, उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ दिया है। एक मुआशरे में अगर आपने बेहतरी लेकर आनी है, तो उन्होंने कहा कि हम जो नज़रियाती जो डिफरेंसेस हैं, उसके लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन हो सकती है, लेकिन जहाँ पे मैंडेट चोरी हुआ है और जहाँ पे करप्शन है, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई मुफाहमत नहीं है। ये उनका पैगाम आज था। तो जब तक मैंडेट जो है चोरी शुदा वापस नहीं किया जाता इमरान खान साहब के मुतालिक, क्या मुज़ाकरात या बात फिर भी आगे बढ़ सकती है, या मैंडेट वापस करना चाहिए? मैंने तो सिर्फ आपको वो दे दिया है जो उनका पैगाम था। उसके आगे जो पॉलिटिकल लोग हैं, आप उनसे बात करेंगे। बिलावल ने बारहा कहा है कि हमने खान साहब को कहा कि गवर्नमेंट बनाने के लिए आप आगे आए, हम आपके साथ हैं। पीपल्स पार्टी को क्यों इमरान खान उस तरह से सीरियस नहीं ले रहे? उनकी जो ऑफर थी, अगर वो कबूल कर लेते तो शायद पीटीआई को स्पेस मिल जाती, वज़ीर आज़म पीटीआई का आ जाता, और फिर मामला को बेहतर तरीके से हैंडल भी किया जा सकता था। देखिए, मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे बात करना चाहती हूँ। भाई हमारा जेल में, भांजा हमारा जेल में, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के चार्जेस हैं, हमारे मुलाजमों को 8-8 महीने जेलों में रखा, और ये सिर्फ एक घर की मैं बात कर रही हूँ। औरतों के साथ जुल्म हुआ, बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, घर तोड़े गए हैं, लोगों की कारोबार तबाह हुआ है। ये सारा कुछ मैंने जो बात कर दी है ना, अब मुझे बताएं किसकी हुकूमत में हुआ था? उसके अंदर जो भी पार्टियां बैठी थी, ज्यादती हुई है हमारे साथ, पाकिस्तानियों के साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म के खिलाफ लोगों ने 8 फरवरी को जाके वोट डाले कि नहीं डाला? आप कह रहे हैं कि उसके बाद उन्हीं के साथ जिन्होंने जुल्म किए, मैं पाकिस्तानी होते हुए कह रही हूँ कि मुझे तो कबूल नहीं है। हाथ ना करें। ये मैंडेट जब तक वापस नहीं होगा तो कोई भी डायलॉग नॉन स्टार्टर होगा।
कल जो बिलावल साहब ने असम्बली में कोई पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की है, तो क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए मुस्लिम लीग नून तैयार होगी? क्योंकि उनकी 17 सीटें हैं और हमारी 178 है। मेरे ख्याल में हमें इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा, लेकिन पार्लियामेंट की भी तो कोई ड्यूटी है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि अल्लाह के 100 नामों के नीचे 100 से ज़्यादा हल्फ ऐसे लिए गए जिनका फॉर्म 45 और फॉर्म 47 डिफरेंट है। जो शख्स वज़ीर आज़म बना है वो अपनी सीट हार चुका है। जो साहिबा हमारी सिस्टर है, कोई उनसे कोई ज़ाती बात नहीं है, लेकिन मरियम बीबी अपनी सीट हार चुकी है। ऐसी हालत में आपने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सबसे बड़े सूबे का जो लगाया है, कैसे जमहूरियत आगे जाएगी? यहाँ पे एक सवाल पैदा हो रहा है कि फिर आप जब तक मैंडेट नहीं मिलेगा तब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे, या मैंडेट को भूल कर भी आप मुज़ाकरात या मुफाहमत की तरफ जाएंगे? नहीं, मैंडेट को भूल के तो फिर ये तो फिर ना करने वाली बात हुई ना। तो पहली शर्त ये मैंडेट पे ही मुज़ाकरात होंगे कि ये माना जाए कि एक बहुत बड़ा डाका पड़ा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हाईएस्ट फोरम पे होनी चाहिए, और सिर्फ मैंडेट की नहीं, साइफर का भी जुडिशल कमीशन उसका भी बनना चाहिए। 9 मई से 9 मई का भी बनना चाहिए। देखिए, साइफर पे कल जो बिलावल साहब ने बात की है बिल्कुल फैक्ट से खिलाफ बात है। वो खुद वज़ीर ख़ारजा हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप समझते हैं, देखिए डायलॉग से कोई इनकार नहीं करता, पॉलिटिक्स में डायलॉग होती है, गुफ्तगू होती है, लेकिन गुफ्तगू के TORs क्या हैं? क्या ये बात अगर होती है कि आप बस अब भूल जाएं और आगे चलें और अब मुल्क की मईशत की बात करें, दैट इज़ अ नॉन स्टार्टर। अगर आप पहला नुक्ता ये है कि पहले इस मैंडेट की चोरी डाके की इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद मुल्क के किसी भी मामले पे बात हो सकती है। जिन्होंने करप्शन की है उनके साथ बात नहीं हो सकती, तो अब ये मुफाहमत या मुज़ाकरात किसके साथ होंगे? क्योंकि करप्शन के इल्ज़ामात PTI ने सारी जमातों पर लगाए हैं जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। जब आप पार्लियामेंट में होते हैं आप गुफ्तगू करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस डाके की इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके बाद जब इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं उसके बाद पाकिस्तान के मफाद में हर चीज़ पर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन जब तक मैंडेट की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, जब तक इस धांधली की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, देखिए कराची में हम पूरा कराची जीत चुके हैं, खैबर पख्तूनख्वा ने पूरा स्वीप किया है, लेकिन पेशावर वैली जो हार्ट है खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ हम बड़ी सीटें हमारी हरवा दी गई। साजिद नवाज साहब वहाँ से जीत चुके हैं, तैमूर झगड़ा साहब जीत चुके हैं, कमरान बंगश साहब पेशावर से जीत चुके हैं, उनकी जीती हुई सीटें हरवा दी गई और बिल्कुल उसको रिवर्स कर दिया गया। आप मुझे ये बताइए, इतना बड़ा डाका अगर होता है तो फिर इस जमहूरियत का क्या मकसद है? 50 अरब रुपए लगाने की क्या ज़रूरत थी अगर हमने यही करना था? देखिए, फॉर्म 47 की ज़ाती कोई हैसियत नहीं है। फॉर्म 47 बनता है फॉर्म 45 पे। ये ऐसे ही है कि अगर आपने मैट्रिक ना किया हो तो FSC में कैसे बैठ सकते हैं? तो आपने जाली फॉर्म 47 बनाए, फॉर्म 45 पे तहरीक इंसाफ जीती है, 178-180 के करीब हमारी सीटें बनती हैं। इस वक्त हमें दी कितनी गई है? 93, और हमारी रिजर्व सीटों पे भी हमला है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।